हेलो माय डियर रसगुल्ला, जय हिंद। करियर कोचिंग क्लासेज में एक बार फिर से आपसे आपका स्वागत है। देखो, कल अपन ने मॉक टेस्ट लिया था। कल मैंने ये भी बताया था कि मैथमेटिक्स के पेपर में लिखते कैसे हैं, ठीक है ना। तो वो दोनों क्लासेस आप देखना, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए, ठीक है। तो एक बार अपन वापस नए टॉपिक के साथ हाजिर है कोचिंग करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर, ठीक है। आज का जो टॉपिक होने वाला बड़ा अच्छा होने वाला है ना। ये अभी जो प्रेजेंट टाइम में 10th क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है, ये जो कंपटीशन एग्जाम मतलब सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल सबके लिए, ठीक है ना। कोई विशेष क्लास नहीं, सबके लिए यहाँ से क्वेश्चन छपता ही छपता है, ठीक है ना। आज का जो अपना सेशन है बड़ा मजेदार होगा, इसमें बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे आज का जो सेशन ले रहे हैं अपन विटामिन, क्या ले रहे हैं अपन? विटामिन। आपको पता है विटामिन एक पोषक तत्व होता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, ये सब क्या कहलाता है? पोषक तत्व होता है। अगर सपोज करो इनकी शरीर में कमी हो जाए या फिर ये कुछ अधिक हो जाए तो अपने शरीर में या तो कुछ बीमारियां हो जाती है या फिर अपन किसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अपने को उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो विटामिन विटामिन आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें से हमको विटामिन मिलता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो विटामिन का टॉपिक आज अपना काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए, है ना। और इसको आप एक बार नोट नोट जरूर कर लें, ताकि आपको लिखते रहोगे तो साथ में याद होता रहेगा, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट करते हैं पहले मोटिवेशन क्वाड के साथ, ठीक है, ताकि अपने को ऊर्जा एनर्जी मिल जाए। देखो, वो जो शोर मचाते हैं, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ में जो शोर मचाते हैं ना बेटा, भीड़ बनकर रह जाता है ना। आप सोच रहे हो कि यार ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं, अरे नारे, तू उसको जैसा क्यों कर रहा है? वही पाते हैं जिंदगी में सफलता जो खामोशी से अपना काम करता है। कभी भी अपना सफलता का राज सुनना, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा लोगों को। बस खामोशी से मेहनत करते जाओ, कभी किसी को शेयर मत करो कि मैं इतना पढ़ता हूँ, मैं इतना करता हूँ, ये करता हूँ, वो कर, नहीं। तुम जिस दिन या तो सिलेक्ट हो जाओगे या फिर जिस दिन तुम अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे, उस दिन ऑटोमेटिक जो तुम्हारी बुराई करता है तो उसके साथ मुंह पर क्या लग जाएगा? तमाचा लग जाएगा। ये छेड़ के उसकी मैंडिबल तोड़ देंगे अपन, ठीक है ना। ऑटोमेटिक टूट जाएगी उसकी मैंडिबल, देने की जरूरत नहीं आपको। ध्यान रखना बेटा, खामोशी से जो मेहनत करता है ना, क्योंकि आप अगर अपनी इच्छा किसी के सामने बताओगे कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, इतने घंटे ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो लोग उसका गलत मिस निकालेंगे, है ना। हाँ, किसी को बताओ मत कि खामोशी से मेहनत करते जाओ, है ना। ध्यान रखना, क्योंकि खामोशी से मेहनत करता है वो क्या होता है? सफल होता है, सक्सेस होता है। दैट्स राइट। तो अच्छा मोटिवेशन क्वाट है, आपको जिंदगी में इसे लागू करना है, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन विटामिन से। विटामिन आपको पता है, नाम आते हैं पहले तो अपने दिमाग में ये सुनना, सर विटामिन नाम रखा किसने होगा, विटामिन की खोज किसने की होगी, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। लेट्स विटामिन की सबसे पहले खोज, है ना, कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की होगी, किसने की होगी, ठीक है। हॉपकिंस, ठीक है बेटा, नाम याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। हॉपकिन, है ना। हॉपकिन नामक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया? विटामिन, हॉपकिंस बोलते हैं वैसे इसको, हॉपकिंस बोलते हैं, ठीक है। इसने क्या किया? विटामिन की खोज की थी। फिर सर नाम भी तो किसने रखा होगा विटामिन, है ना। तो याद रखना, नाम भी, विटामिन का नाम किसने रखा? फंक, है ना। फंक नामक एक वैज्ञानिक ने विटामिन का नाम रखा। विटामिन का नाम किसने रखा? फंक ने। और विटामिन की खोज आपसे पूछता है बेटा, तो वो की थी हॉपकिंस ने, ठीक है। आपको विटामिन क्या है? पोषक तत्व है, अपने शरीर में पोषक तत्व की बहुत जरूरत होती है ऊर्जा एनर्जी के लिए। ये एक पोषक तत्व होता है विटामिन, है ना, बहुत सारी चीजों से मिलता है, ठीक है। अब आते हैं इस तरफ विटामिन, ध्यान रखना, इस तरफ उनका रासायनिक नाम और इस तरफ आता है उनकी कमी से होने वाला रोग, ठीक है, कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। विटामिन ए, देखो इसकी ट्रिक है, रासायनिक नाम की तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, बाकी आपको ये मोस्टली कमी से होने वाले रोग, इसका मतलब समझा दूंगा क्या होता है, ठीक है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अभी देखो आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रंतोदि रोग होता है, ठीक है। अब रंतोदि रोग क्या होता है? आंखों की रोशनी कम हो जाती है, रात में कम दिखता है ना। रात में वो लोग सिर्फ वैसे ही कम दिखता है, अरे बट जो मतलब एक तो नॉर्मल तो दिखता है ना अपने को साधारणतः, बट उसमें बिल्कुल ही नहीं दिखता। विटामिन बी, बी1, क्या है? विटामिन बी। अब मैं आपको एक चीज बता, बी1 क्यों लिखा? क्योंकि बेटा जो बी1 बी है ना, बी विटामिन बी, इसके 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। 8 क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, बी1 बी2 बी3 बी4 बी5, उसके बाद में बी6 बी12, है ना, इस बी7, ऐसे करते 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन अपने को बी1 याद रखना है, ठीक है। इसकी इसका रासायनिक नाम थायमिन, क्या है बेटा? थायमिन। बेरी बेरी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग क्या होता है? पैरों में सूजन आ जाती है ना, पैर इतने बड़े सूज जाते हैं, जैसे वो होता है ना अपना
हाथी पांव जो रोग होता है ना उसकी वजह से। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से। मसूड़ों में सूजन आ जाती है, जैसे मसूड़े होते हैं ना बेटा, ये सूज जाते हैं अंदर से, है ना, ध्यान रखना। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, क्या नाम है इसका, केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। रिकेट्स, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, जो बच्चों में पाँव मुड़ जाता है, देखा होगा आपने, मोस्टली बच्चे होते हैं उनका पाँव टेढ़ा रहता है ना, डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आ जाता है वो, तो वो रिकेट्स रोग होते हैं बच्चों का। विटामिन ई आपको पता है टोकोफेरोल। और ध्यान रखना विटामिन ई को बोलते हैं अपन ब्यूटी 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 विटामिन, क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूटी, सुंदरता का विटामिन, ठीक है। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट पूछा गया है सवाल। टोकोफेरोल, ठीक है, ध्यान रखना, टोकोफेरोल। और जनन अंगों में कमी, है ना, जनन अंग पूरी नहीं होते, जिसे बांझपन कहते हैं अपन साधारण भाषा में, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। विटामिन के, आपको पता है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन, क्या है, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। और रक्त का थक्का नहीं बनना, काफी इंपॉर्टेंट है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई सा भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, ये टेबल आपको जिससे याद होगी ना, वहां से विटामिन से एक भी सवाल आपका गलत नहीं जाएगा, ठीक है। तो रक्त का थक्का नहीं बनना, सपोज करो कहीं लग गई तो खून बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, तो उसके शरीर में विटामिन के की कमी होती है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप ये क्लास, देखो इसमें ध्यान रखना विटामिन, अब देखो ट्रिक सर याद तो होगी नहीं आपको ये, तो इसको मैंने एक ट्रिक बनाई, रत एक टॉफी, क्या है, रत एक टॉफी, रे से रेटिनॉल, थे से थाइमिन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, के से कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, फी से फिक्विनोल, ठीक है ना। तो रत एक टॉफी, रासायनिक नाम सारे याद हो जाएंगे, रंतोदी, बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट, जनन अंगों में कमी, रक्त का थक्का नहीं बनना। विटामिन डी पता है किसमें होता है, सूर्य के प्रकाश में, किसमें होता है माय डियर स्टूडेंट, सूर्य के प्रकाश में। कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ठीक है। विटामिन डी हमें कहां से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो मैंने आपको बताया सर विटामिन बी के 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनमें से आपको केवल और केवल B6 याद रखना है, क्योंकि B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है, क्या होता है, एनीमिया। और एनीमिया रोग की क्या होता है बेटा, खून की कमी, शरीर में खून की कमी होती है तो उसको एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और विटामिन B7 की कमी से गंजापन, याद है ना, गंजा दामाद खाए फ्रूट, कवक, फंगस से होने वाला रोग है गंजापन, ठीक है। इसी प्रकार आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, विटामिन B12, ये काफी इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12, ठीक है, विटामिन। अब आता है विटामिन B12, विटामिन B12, ये इसमें पाया जाता है कोबाल्ट, क्या पाया जाता है माय डियर स्टूडेंट, कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। विटामिन से वापस शुरुआत करते, देखो विटामिन का नाम किसने दिया, फंक ने। विटामिन की खोज किसने की, हॉपकिंस ने। विटामिन ए, विटामिन बी के कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें से B12, B6, B7 और आपका B1 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन ये B12 हो गया, B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है कोबाल्ट B12 के अंदर। और आपको पता ही है B7 से क्या होता है, गंजापन होता है ना, अभी कल मैंने बताई थी। और B6 से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है, ठीक है। अब देखो एक रोग और आता है, ध्यान रखना उसका, इटाई इटाई रोग, क्या रोग नाम है उसका, इटाई इटाई रोग। ये एक तरह का दर्द होता है ना, पेन होता है, पूरी बॉडी पेन करती है, इटाई इटाई रोग। इसमें होता है कैडमियम, क्या होता है, कैडमियम की अधिकता, कैडमियम की अधिकता से ये रोग होता है, यानी कैडमियम एक तत्व भी होता है, पता है, इसका प्रतीक होता है Ct, है ना। तो इसकी अधिकता हो जाती है बॉडी के अंदर, तो अपने को इटाई इटाई रोग हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या होता है, कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई रोग होता है। एक होता है गेंगा रोग, क्या होता है, गेंगा रोग, गेंगा या गलगंड रोग बोलते हैं इसको, क्या होता है, गेंगा या गलगंड रोग। ये होता है आयोडीन की कमी से, क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, आयोडीन की कमी से, आई से शो करते हैं इसको, ठीक है, आयोडीन की कमी से, की कमी, इसलिए हमको कौन सा नमक, आयोडीन की कमी से हमें कौन सा नमक खाना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, जिससे क्या हो ना हो, गेंगा रोग ना हो, गलगंड रोग ना हो, गला सूज जाता है पूरा, ठीक है ना। और इटाई इटाई रोग पूरा बॉडी दर्द करने लग जाता है, कैडमियम की अधिकता से ये रोग होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, गेंगा रोग गलगंड की, आयोडीन की कमी से, गलगंड रोग, इटाई इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब अपन आगे चलते हैं, देखो अब जब विटामिन की बात कर ही रहे तो अपने को ये भी पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। तो देखो याद रखना, एक बढ़िया चीज बता रहा हूं आपको, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, है ना, बफेलो इन द वाटर, गई भैंस
पानी में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, बोलो वाकिफ बिहारी लाल की जय। गई भैंस पानी में, इसका मतलब भैंस हो गया बी, है ना, और सैस हो गया सी। ठीक है, विटामिन है ना, ये दोनों विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, पानी। पानी मतलब जल, जल में घुलते हैं। किसमें घुलते हैं, जल में घुलते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी किसमें घुलते हैं, जल में घुलते हैं। बाकी सभी विटामिन है ना, बाकी सभी किसमें घुलते हैं बेटा, बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील है, वसा में घुलते हैं। ठीक है, वसा फैट आपको पता ही है, फैट यानी क्या होता है, वसा होती है, जिसमें आपको पता है सारी तरल चीजों में फैट होती है। ठीक है, तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलते हैं, यानी गई भैंस पानी में। ठीक है, बाकी सभी विटामिन किसमें घुलते हैं, वसा में घुलते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो याद रखना गई भैंस पानी में, तो विटामिन बी और विटामिन सी ये किससे में घुलते हैं, जल में घुलते हैं, बाकी सभी किसमें घुलते हैं, वसा में घुलते हैं। ठीक है, अब अगर विटामिन की बात आई गई है तो थोड़ी बात अपन किसकी करते हैं, प्रोटीन की बात भी कर लेते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना प्रोटीन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रोटीन आपको पता ही है एनर्जी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है अपने बॉडी के लिए। ठीक है, देखो प्रोटीन, प्रोटीन शब्द अपन पढ़ते हैं, पढ़ा होगा प्रोटीन, है ना, सुना होगा नाम, बहुत अच्छा है प्रोटीन। अब इसका नाम शब्द किसने दिया, प्रोटीन शब्द बर्जेनीलियस ने। किसने दिया था, प्रोटीन शब्द प्रतिपादन किसने किया, है ना, यानी कि प्रोटीन किसने, मतलब प्रोटीन नाम, प्रोटीन शब्द दिया था सबसे, तो बर्जेलियस ने। किसने दिया था, बर्जेलियस ने। अब बर्जेलियस है ना, बर्जेलियस ने दिया था, ये पोलैंड का था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो बर्जेलियस ने प्रोटीन शब्द दिया था। अब देखो प्रोटीन सर्वाधिक किसमें होता है बेटा, ध्यान बताओ बताओ, सर्वाधिक किसमें होता है, दालों में। किसमें होता है, दालों में, है ना, दालों में। दालों में कौन सी दाल, सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, ध्यान रखना, किसमें होता है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, अब दालों का राजा किसे कहते हैं, किंग ऑफ पल्स, दाल को इंग्लिश में बोलते हैं पल्स, है ना, तो चना, दालों का राजा किसे कहते हैं, चना, ग्राम को बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का साइंटिफिकेशन नाम भी आपको याद होना चाहिए, पिछली क्लास देख लेना। ठीक है, तो सोयाबीन दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है, सोयाबीन में। सोयाबीन एक दाल होती है, दालों में कौन सी दाल, देखो दालों का राजा किसे कहते हैं, चना का। ठीक है, ध्यान रखना। अब प्रोटीन आपको पता है, प्रोटीन 20 एमिनो अम्ल, 20 एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं बेटा माय डियर स्टूडेंट, प्रोटीन बनाते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 एमिनो एसिड, है ना, 20 एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अब प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं बेटा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्वाशियोर क्वाशियोर कोर, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ठीक है, 10th क्लास जो पढ़ रहा है, क्वाशियोर कोर, है ना, और क्वाशियोर कोर रोग आपको पता है कुपोषण, है ना, कुपोषण। अब कुपोषण में आपको पता है बच्चा बिल्कुल वीक हो जाता है। ठीक है, एक होता है मरासमस, मरासमस। ठीक है, इसमें क्या होता है, आंखों का रोग है ये, यानी आंखें धस जाती है अंदर बहुत तकलीफ। तो प्रोटीन की कमी से दो रोग हो जाते हैं बेटा, क्वाशियोर कोर रोग कुपोषण जैसे, और मरासमस आंखें अंदर धस जाती है। प्रोटीन शब्द किसने दिया, बर्जेलियस ने दिया। प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें होता है, सोयाबीन में, लेकिन दालों का राजा किसे कहता है, चना को। 20 एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, आपको पता ही है। और प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशियोर रोग होता है, कुपोषण। आपको पता है प्रोटीन भी एक क्या बोलते हैं, पोषक तत्व होता है ना, एनर्जी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन, है ना, जो हमको दालों से मिलता है, तो दाल में सबसे ज्यादा कहते हैं कि वो प्रोटीन होता है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। तो एक तो गई भैंस पानी में, एक प्रोटीन का याद रखना। ठीक है, काफी दोनों दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि एक तुमने सुना होगा, ठीक है, छाप देने इसको नोटबुक के अंदर। अब एक होता है बेटा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, है ना, जिसको बोलते हैं एथेनॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथेनॉल भी बोलते हैं, है ना। आईयूपीएसी नाम बताएंगे आपको, चिंता मत करो, आपको लिखना भी सिखाएंगे। एथेनॉल का सूत्र आपसे पूछे, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो C2H5 शॉर्टकट में लिखते हैं OH, C2H5OH लिखते हैं। लेकिन इसका जो श्रृंखला होती है वो होती है इस तरह से, CH3 CH2 और ये OH, इस तरह से बनती है, चेन के टाइप में, है ना, सीरीज के टाइप में। अब ये क्यों बता रहे हो सर, क्योंकि ये पीने योग्य शराब होती है ना बेटा, पीने योग्य शराब उसमें काम में ली जाती है। पीने योग्य जो शराब होती है ना, वाइन, है ना, शराब उसमें काम में ली जाती है, ये वो होता है एथिल एल्कोहल, या फिर बोलते हैं उसको एथेनॉल। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, एक होता है मेथेनॉल, क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, मेथेनॉल, या फिर मेथिल एल्कोहल, क्या बोलते हैं उसको, मेथिल एल्कोहल,
मैथिल एल्कोहल, ठीक है। अब मैथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3OH, ये मैथिल एल्कोहल है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ये कहलाती है बेटा जहरीली शराब, क्या कहलाती है, जहरीली शराब, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। एथिल एल्कोहल, एथेनॉल भी बोलते हैं, जो होती है पीने योग्य शराब, और मैथिल एल्कोहल जो जहरीली शराब के कारण जो मृत्यु हो जाती है व्यक्तियों की, वो ये होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। ध्यान रखना विटामिन से सवाल हर बार छपता है, चाहे वो 8वीं क्लास में बच्चा पढ़ता हो, 9th क्लास में पढ़ता हो, 10th क्लास में, है ना, चाहे उसके बायोलॉजी के बायोलॉजी सब्जेक्ट हो, विटामिन से पूछता है, केमिस्ट्री के अंदर भी पूछता है, केमिकल नेम आपको ध्यान होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कौन से विटामिन जल में घुलते हैं, ठीक है, विटामिन की खोज, विटामिन का नाम किसने दिया, ठीक है, विटामिन ए में क्या होता है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कौन से विटामिन जल में घुलते हैं और कौन से विटामिन वसा में घुलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। जय हिंद।